Hello everyone, I am Satish Kumar. Recently I am completed BTech from NIT Durgapur. In today's video, we will learn about the basics of coordinate geometry. So what is the coordinate axis? We will discuss what is the coordinate axis. So this is the x-axis and this is the y-axis, or this is the third quadrant. This is the second quadrant. This is the third quadrant. And this is the fourth quadrant. तो सपोज हमारा कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है x1 y1 है। तो x1 y1 क्या है? x1 जो है x एक्सिस से डिस्टेंस है एंड y1 क्या है? तो हमारा पॉइंट पी है, ये y एक्सिस से डिस्टेंस y1 है और ये पॉइंट है हमारा p x1 इंटू y1। सो एंड नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। और इसमें हमारा दो पॉइंट है, सपोज पॉइंट P1 है, ये होता है x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट हमारा P2 है, ये है x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस, तो डायरेक्ट एक्चुअली फार्मूला होता है d इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर हमको इसको डिफाइन करना है या डिराइव करना है तो हम लोग इसको एक पॉइंट P मान लेंगे, इसको इस लाइन से हम लोग मिला लेंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ वाला ये है x2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है x1। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू इतना डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस। और जो y एक्सिस पे ये वाला डिस्टेंस है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो हम इसके थ्रू जो है पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हाइपोटेनियस हमारा d है, तो d इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट जो है d स्क्वायर इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का जो है पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये है बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस हो गया x1 माइनस x2 का ये होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और यहाँ से d हो गया रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 वही। तो अल्टीमेटली जो है डेराइव करके वही फार्मूला आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला
सपोज हमारा कोई दो पॉइंट है, पॉइंट पहला हमारा P1 है और दूसरा पॉइंट हमारा जो है P2 है। इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है x2 y2 है। और इन दोनों पॉइंट को एक इंटरनली डिवाइड करके एक m/n रेशियो में एक पॉइंट P हमें जो है P3 इन दोनों को इंटरनली डिवाइड करता है, तो m/n रेशियो में। तो जो हमारा पॉइंट P3 होगा दैट विल बी द m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, जो हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया है, और हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n। ये हमारा इंटरनल डिवीजन हो गया। ये है सेक्शन फार्मूला, उसमें इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन ये पॉइंट है हमारा, सपोज कोई पॉइंट P1 है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है x1 y1 और हमारा दूसरा पॉइंट है P2 जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और कोई हमारा तीसरा पॉइंट इन दोनों लाइन के आउटसाइड जो इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये हमारा लाइन है, दोनों को जो हम मिला दिया तो ये हमारा लाइन निकल गया, और लाइन के बाहर कोई पॉइंट जो है P3, सपोज कोई पॉइंट P3 और इसके बाहर जो इंटरसेक्ट कर रही है m/n रेशियो में, तो पॉइंट P3 यहाँ पे होगा m(x2) माइनस n(x1) अपॉन m माइनस n, m(y2) माइनस n(y1) अपॉन m माइनस n, ये होगा। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो सेक्शन फार्मूला होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा नेक्स्ट मिड पॉइंट। पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, और दूसरा पॉइंट P2 है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है x2 y2, और इन दोनों के बीच का अगर कोई ऐसे मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट यहाँ से होता है हमारा मिड पॉइंट दोनों का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हमारा जो है पहला पॉइंट P1 है, ये P2 है, और इन दोनों का हम लोग मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट m होता है m(x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो हमारा कोई सपोज तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज तो हमारा एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ये पॉइंट है x1 y1, ये है x2 y2 x3 y3 x3 y3। अगर हम लोगों को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, जो कि 11th और 12th में पढ़ा जाता है, बट डायरेक्ट इसको 1/2
सॉल्व करके इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। x1 इज y2 माइनस y3 माइनस x2 इक्वल x2 इंटू x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू पर x3 इज y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को देख चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ये डायरेक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्म में है जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं, और ये इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में। और अगर 3 पॉइंट है, अगर सेम किसी लाइन पे लाई कर रही है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। व्हाट इज द कोलिनियर? द 3 लाइन्स लाई ऑन द सेम लाइन। सपोज हमारा कोई पॉइंट है x1 y1, ये लाइन है, 3 पॉइंट है, तीनों सेम पॉइंट पे लाइन कर रही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये लाइन है हमारा ax प्लस by प्लस c, सेम प्लेन पे लाई कर रही है। तो इसका होता है ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसको अगर 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारा जो है ये होता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। या तो डायरेक्ट इसको इस तरीके से इसको डायरेक्ट 0 पे इक्वल कर देंगे। और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ 3 लाइन। जो हमारा इस लाइन का मीडियन है m1, इस लाइन का मीडियम हमारा m2, इस लाइन का मीडियम हमारा जो है m3, और इस पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग सेंट्रॉइड। वी कॉल इट सेंट्रॉइड। और ये होता है सेंट्रॉइड का पॉइंट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। हम देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट लाइन इन ए 2 वेरिएबल फॉर्म। सो line, this is the line, and how to represent in a 2 variable form. The representation of line is ax plus by plus c equal to 0। ये लाइन का इक्वेशन होता है इन ए 2 वेरिएबल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा किसी लाइन है, इसका स्लोप हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जा रही है, और ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, जो ए सी इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है। तो इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जो ये एंगल होगा थीटा बोल देंगे इसको, और इसको डिनोट करते हैं m इक्वल टू tan थीटा, या फिर y इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारा लाइन जो है, हमारा लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और इसका हम लोग स्लोप डिनोट फाइंड करेंगे कैसे। इसको करेंगे by इक्वल टू माइनस ax माइनस c, y इक्वल टू माइनस ऑफ a अपान बी एक्स माइनस सी, और इससे कंपेयर करेंगे हम लोग। ये जो y इक्वल टू माइनस ए अपान बी एक्स माइनस सी है, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा m इक्वल टू माइनस ए अपान बी। तो इस लाइन का स्लोप हमें पता चल गया कि हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन।
तो there is a two line, suppose there is a two line, let me erase. अगर हमारा कोई टू लाइन है, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये है a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। सपोज इसका हमारा स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। तो दोनों अगर एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके बीच का एंगल क्या होगा? दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शन लाइन इज tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर दो लाइन है, लाइन m1 है, लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, दूसरा लाइन a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0, और इसका स्लोप, पहले का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप m2 है। तो दोनों के बीच का एंगल जो है उसको डिनोट करने का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर दो लाइन ये लाइन जो है लाइन 1 लाइन 2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस tan थीटा जो होगा वो 0 होगा। तो tan थीटा को मैं 0 कर देता हूँ, tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 0 is 0, so that will be the m1 minus m2 m1 इक्वल टू m2। मीन अगर दो लाइन है तो उनके बीच का जो है स्लोप होगा m1 m2 बोथ आर द सेम। अगर यही लाइन है, दो लाइन है, सपोज पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप m2 है। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे tan 90 is infinite, so we can write is 1 upon 0 equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, यहाँ से होगा m1 इंटू m2 इज -1। ये हमारा फार्मूला आएगा। मतलब कि अगर दो लाइन जिनके बीच का स्लोप m1 है m2 है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है -1 होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। कोई हमारा लाइन है, एक पॉइंट, कोई पॉइंट से इसका डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस d फ्रॉम एनी लाइन थ्रू द पॉइंट d इक्वल टू, सपोज हमारा लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा पॉइंट x1 y1 से इसका डिस्टेंस। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है d इक्वल टू a, इस पॉइंट को इसमें लाई करेंगे a x1 प्लस b y1 प्लस c रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर दो लाइन है, सपोज ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, मीन बोथ आर द पैरेलल लाइन। मतलब दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन d इक्वल टू c1 माइनस c2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो आज की वीडियो में हम लोग ने ठीक है।